महाकुंभ जो किसी को पच नहीं रहा है वो कौन है? वो है समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, जो बार बार महाकुंभ को लेकर या तो बयानबाजी करते रहते हैं, तीखी प्रतिक्रिया देते रहते हैं या फिर सवाल उठाते रहते हैं। अब अखिलेश यादव महाकुंभ को फ्लॉप शो करार दे रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं कि 5 दिन में 7 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में, दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, उसको लेकर अखिलेश कह रहे हैं कि आंकड़े झूठे हैं। दरअसल ट्रेनें खाली जा रही हैं और कोई भी प्रयागराज आना ही नहीं चाहता, जिसको लेकर अब सियासत हाई है। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। हमारे देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है सनातनी परंपरा का मजाक उड़ाने का, उस पर सवाल उठाने का। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है तो ये ट्रेंड अब महाकुंभ में भी बखूबी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई नहीं जा रहा, ट्रेनें खाली चल रही हैं और कोई महाकुंभ में जाना भी नहीं चाहता। साफ साफ शब्दों में कहें तो सपा अध्यक्ष कहीं ना कहीं महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने में जुटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन इन आंकड़ों को जारी कर रहा है कि इतने करोड़ लोगों ने एक दिन में स्नान किया, जबकि इन आंकड़ों को जारी करने से पहले लोगों की कोई गिनती नहीं की गई, क्योंकि गोरखपुर और दूसरे शहरों से जो ट्रेनें प्रयागराज जा रही हैं वो ट्रेनें बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश यादव ने जिस तरह महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने की कोशिश की, उसके बाद सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से करारा और दो टूक जवाब भी मिल रहा है। लेकिन पहले आपको अखिलेश यादव की सरकार के समय हुए पूर्ण कुंभ और अभी हो रहे महाकुंभ का तुलनात्मक विश्लेषण बताते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि बीजेपी के लोग आखिर क्या कह रहे हैं। तो देखिए, जब जब कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ होता है उसमें लाखों करोड़ों लोग स्नान करते हैं, लेकिन पहले कभी इन आंकड़ों के सबूत नहीं मांगे गए। लेकिन ये पहली बार है जब अखिलेश यादव महाकुंभ में आने वाली भीड़ के सबूत मांग रहे हैं। साल 2013 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उस समय प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगा था, और तब उस समय भी 55 दिनों में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। उस समय जो आंकड़ा दिया गया था वो ये था कि साल 2013 में मौनी अमावस्या के मौके पर 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लेकिन इस साल महाकुंभ के मौके पर जो योगी सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में 3.5 से 4 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो अखिलेश यादव योगी सरकार के आंकड़ों को शक की नजर से देख रहे हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ में आने वाली भीड़ के सबूत मांग रहे हैं तो विवाद भी हो रहा है। अखिलेश यादव अब सीधे सीधे बीजेपी और साधु संतों के निशाने पर आ गए। उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। यदि अखिलेश जी सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, यदि उनकी आस्था श्रद्धा सनातन संस्कृति में है और हिंदू है, तो मुझे लगता है कि वहाँ आस्था की डुबकी लगाएं। मैं तो कई बार कह चुका है, साधारण थे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुराने कृत्य भी देखे जाते हैं आपकी नई बातों के साथ साथ, तो ये कहना ठीक नहीं है। इतना अच्छा किया कि यहाँ नहीं आए, भले नहीं आए, कहीं जाके गंगा नहाया, यही अच्छा है कम से कम।
तो उधर सैफ अली खान पर हमला मामले को लेकर लगातार जांच जिस तरीके से तेज की गई, तो वहीं अब संदिग्ध आरोपी को पकड़ लिया गया है, पूछताछ शुरू हो चुकी है, चाकूबाज को गिरफ्तार किया गया है और कई सवाल हैं जो इस हमले में, जो इस पूरी मिस्ट्री में अभी भी अनसुलझे हैं, जिनके जवाब आने बाकी हैं। दरअसल जिस तरीके से जांच शुरू की गई थी, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई, कई टीमें बनाकर छानबीन शुरू की गई और आखिरकार संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा थाने लाकर पूछताछ उसके बाद शुरू की गई, कोर्ट में पेशी संदिग्ध की जानी है, जिसके बाद आगे की जो मिस्ट्री है उसे सुलझाने की कोशिश होगी, क्योंकि देर रात को आखिर कैसे इतने हाई सिक्योरिटी जोन में यह संदिग्ध न सिर्फ एंटर होता है, बल्कि वहां पर सैफ अली खान को आखिर कैसे घायल कर फरार हो जाता है। और जो सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, उसमें आखिर कैसे इस शख्स की तरफ से एंट्री जो है वो की गई थी, वो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर संदिग्ध कैसे अंदर एंटर होता हुआ दिख रहा है सीढ़ियों से, क्योंकि इससे पहले जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी उसमें वो बाहर निकलते हुए दिखा था, और अब जो है सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आरोपी अपना मुंह लपेटे हुए, अपने कंधे पर बैग लिए कैसे ऊपर चढ़ रहा है, अंदर एंट्री कर रहा है, क्योंकि इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे सैफ अली खान के घर तक, उनके कमरे तक वो पहुंचा, आखिर कैसे उसकी एंट्री हुई, और इसी के लिए तमाम जो सीसीटीवी हैं वो खंगाले जा रहे हैं। देर रात 2:30 बजे के करीब की तस्वीरें ये, जिसमें एक तरफ वो बाहर निकलते हुए दिख रहा है और जो दूसरी सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं उसमें एंट्री होते हुए संदिग्ध की, जिसे गिरफ्तार अब कर लिया गया है, उसकी तस्वीरें अब यहां पर सामने आई हैं, जिसमें एंट्री आखिर कैसे मुंह लपेटकर इसने की, और जब वो बाहर निकल रहा है तो उसका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है, उसके कंधे पर जो है उसने वो कपड़ा डाला है, जिसमें उससे पहले उसने अपने मुंह को पूरी तरीके से कवर किया था, और कैसे वो सीढ़ियों पर अंदर घुसता हुआ यहां पर दिखा। तो नई सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कैसे चुपचाप दबे पांव सीढ़ियों के जरिए वो एंट्री यहां से ले रहा है। उसके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो अपने पूरे चेहरे को जो शख्स ने कवर किया हुआ है, सीसीटीवी जो है उसे नजर आता है, वहां से छिपकर जाने की वो कोशिश करता है, और वैसे ही सीढ़ियों के जरिए उसकी एंट्री यहां पर हो रही है। यहीं से सबसे बड़े सवाल हो रहे हैं कि इस फ्लोर पर, क्योंकि ये 6वां माला बताया जा रहा है जहां का सीसीटीवी इस वक्त सामने आया, आखिर कैसे वो 6ठे फ्लोर की सीढ़ियों तक यहां पर पहुंचा, और यहीं से वो एंट्री देखिए कैसे यहां से कर रहा है, और पूरे रास्ते वो इसी तरीके से पहुंचता है, और 12वां फ्लोर जहां पर सैफ अली खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, वहां तक इसकी एंट्री जो है वो हो जाती है। और ये लगातार जो सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद तस्वीरें सामने आ रही है, नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें आरोपी शख्स को देखा जा सकता है कैसे अपने कंधे पर वो जो है बैग टांगकर पूरे मुंह को छिपाकर, और 2 सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहली सीसीटीवी तस्वीर जिसमें 2:33 के करीब कमरे से बाहर वो निकलता है, सीढ़ियों के जरिए निकलता है, और वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीरें आप ये देखिए, जिसमें वो कैसे एंट्री यहां से लेता हुआ दिख रहा है, और आखिर कैसे उसने एंट्री यहां पर की थी। ये दोनों तस्वीरें जो है सीसीटीवी फुटेज की, जो एक के बाद एक सामने आ रही हैं, और वो बता रही हैं कि सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे उसने एंट्री ली, कैसे वो अंदर पहुंचा, और कैसे उसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और जिस दौरान उसने एंट्री ली थी, अपनी पहचान छिपाने की कोशिश उसने की, उसका पूरा चेहरा उसने जो है एक कपड़े से पूरी तरह से कवर किया हुआ है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी थी सीसीटीवी। और जब आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो एंट्री कर रहा है, वहां पर दुबकने की कोशिश करता है, सीसीटीवी से छिपने की, खुद को छिपाने की कोशिश करता है, और उसके बाद सीधा उसकी एंट्री जो है वो होती है ऊपर की तरफ, वो सीढ़ियों से बढ़ जाता है। और यहीं से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या इसने इससे पहले इस पूरी बिल्डिंग की रेकी की थी? क्या उसे पता था कि कहां-कहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, कहां-कहां पर उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, वो रिवील हो सकती है? और बड़ी बात यह कि जिस दौरान वो वापस यहां से निकल रहा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले सामने आई, उसमें वो सीसीटीवी की तरफ देखता है कि उसकी तस्वीर इस वक्त सीसीटीवी के अंदर कैद हो रही है, क्योंकि उस दौरान वो वहां से भागने की कोशिश करता है। और सबसे बड़े सवाल ये कि आखिर इतनी आसानी से कैसे एंट्री हो जाती है, और कैसे, और ये देखिए, ये वो तस्वीर जब आपको दिखेगा कि सीसीटीवी की ओर ये शख्स दिख रहा है, ये पहली सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी, और इसी के जरिए